स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल होने को है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आशा यही था कि ये वॉर एंड होगा, और स्पेशली जब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बात की है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो एंड होना चाहिए, अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूक्रेन ने पहली बार यूएस मेड जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका कल प्रयोग किया है। और इसी को देखते हुए रशिया ने अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको भी बदल दिया है। तो इसी को थोड़ा समझेंगे डिटेल में कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर यूक्रेन ने क्यों ये मिसाइल फायर किया, रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या बदलाव किया, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो लेटेस्ट बैच है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक 2025 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर स्टैटिक प्लस करंट का इंटीग्रेटेड स्टडी होता है, जिसके तहत आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा पहली बार जो रशिया के इनसाइड, रशिया के टेरिटरी में वेस्टर्न सप्लाइड ये जो ATACMS है, इसको एटैकम्स कहा जाता है। बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको पता होगा बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो आपका धरती से कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जो क्रूज मिसाइल है वो कुछ इस तरह से जाता है। तो यहां पर यूएस मेड जो एटैकम्स बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सप्लाई किया गया था यूएस के द्वारा, लेकिन यूएस ने अभी तक रोक रखा था। यूएस ने कहा था यूक्रेन को कि अभी आप ये फायर नहीं करोगे, लेकिन फाइनली बाइडन ने इसकी इजाजत दे दी। आपको पता ही होगा कल यहां पर 1000th डे था, मतलब रशिया यूक्रेन वॉर को जो है, जब से ये स्टार्ट हुआ है, इन्वेड किया था रशिया ने यूक्रेन के अंदर, तो ये 1000th डे है। उसी के मौके पर बताया जा रहा है कि यहां पर जो पूरा वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यूक्रेन ने रशिया के कौन से इलाके में स्ट्राइक किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर दूर, यहां पर अगर आप देखोगे ये एक रीजन है रशिया का जिसका नाम है ब्रयांस्क, और यहीं पर एक शहर है काराचेव, वहां पर जो है स्ट्राइक किया गया लगभग 130 किलोमीटर फ्रॉम दिस बॉर्डर। और देखिए, यहां पर बोला यह गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, उनका 67th आर्सेनल ऑफ द मेन मिसाइल एंड आर्टिलरी डायरेक्टरेट, वहां पर इसको स्ट्राइक किया गया 19th ऑफ नवंबर के नाइट को। और देखिए, यहां पर साफ साफ बोला गया यूक्रेन के द्वारा, इंडीड फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज्ड एटैक्स टू स्ट्राइक रशियन टेरिटरी, स्ट्राइक वाज कैरिड आउट अगेंस्ट अ फैसिलिटी इन ब्रयांस्क रीजन, और ये हमने सक्सेसफुली हिट किया है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर आप सबके मन में आएगा कि ये एटैक्स है क्या, ये कौन से मिसाइल की बात हो रही है। देखो, ये गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। गाइडेड मिसाइल सिस्टम का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी प्रकार का जैसे जीपीएस वगैरह के माध्यम से आप स्ट्राइक करते हो, मतलब उसको डाइवर्ट कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर जगह पर प्रिसाइज जो अटैक करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि क्लस्टर म्यूनिशंस इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो कन्वेंशनल वॉरहेड है, बॉम्ब वगैरह, वो इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसका स्पीड यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। सुपरसोनिक का मतलब ये हुआ कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज्यादा, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज बताई जा रही है इस मिसाइल की, वो है 190 माइल्स, जो कि आप समझिए इस समय यूक्रेन के पास जो सोवियत एरा का मिसाइल है टोक्चा यू मिसाइल, उससे डबल आपको ये रेंज देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने यहां पर जो क्रूज मिसाइल प्रोवाइड किया था उससे भी ज्यादा रेंज की ये मिसाइल है। अगेन, अगर आप देखोगे, इसी की हम बात कर रहे हैं इस मिसाइल की, एटैकम्स की, और इसका जो लेंथ है वो 13 फीट है, 24 इंच इसकी डायमीटर है। जीपीएस गाइडेड मिसाइल है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के जो जीपीएस सिस्टम है उसके माध्यम से ये गाइड होकर अटैक करता है। और ये आप कैसे लॉन्च कर सकते हो? बेसिकली हिमार्स के बारे में आपने सुना होगा, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, और इस रॉकेट सिस्टम में मैं आपको बता दूं 6 जो मिसाइल हैं वो फिट हो सकते हैं, और उसके माध्यम से इसको जो है लॉन्च किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो एटैकम मिसाइल है ये किस तरह का इंपैक्ट ला सकता है बैटलफील्ड में। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने ऑलरेडी एटैकम्स मिसाइल का प्रयोग किया है रशियन ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ यूक्रेन। देखो, मैं आपको समझाता हूं, ये अगर आप देखोगे ये यूक्रेन रहा, और यहां पर जो
22 में रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के रीजन में, जिसको डोनबास रीजन कहा जाता है। ये जो अगर आप देखोगे, ये डोनबास रीजन जो है, डोनेस्क और लुहांस्क, आपको पता ही होगा, यहां पर ऑलरेडी यूक्रेन इस मिसाइल का प्रयोग कर रहा था इस रीजन में ऑलरेडी, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि ये तो हमारा ही रीजन है, रशिया ने हमारे रीजन को एक तरह से इन्वेड कर लिया। लेकिन बाइडन के अप्रूवल के बाद अब यहां पर यूक्रेन जो है डायरेक्टली रशिया की टेरिटरी में यहां पर अटैक कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि इस मिसाइल का प्रयोग करके यूक्रेन जो है कहां तक स्ट्राइक कर सकता है रशिया के अंदर। तो ये जो अगर आप देखोगे, ये लाइन जो बेसिकली रशिया के अंदर है, यहां तक इसकी रेंज है। और ये जो ब्रयांस्क मैंने आपको बताया, ये कल यहीं पर अटैक किया गया था। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें मॉस्को की, जो रशिया की कैपिटल है, वो यहां से थोड़ा सा दूर है, तो यूक्रेन इस मिसाइल का प्रयोग करके डायरेक्टली मॉस्को तक इसको नहीं पहुंचा सकता। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि आखिरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से ये डिसीजन क्यों ले लिया, क्यों यहां पर यूक्रेन को अलाउ कर दिया कि वो इस मिसाइल का प्रयोग रशिया के टेरिटरी में डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बेसिकली बताया जा रहा है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो यहां पर रशिया में आ गए हैं ताकि रशिया को सपोर्ट किया जा सके। तो इसके लिए बाइडेन का यह कहना था कि देखिए, हमें डर यह है कि अगर हम ये अलाउ नहीं करेंगे तो यहां पर नॉर्थ कोरिया के और ज्यादा सोल्जर जो हैं इस पूरे रीजन में आ सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते। ये एक तरह से वार्निंग के लिए है एक प्रकार से, ताकि इस मिसाइल का प्रयोग करके उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यूक्रेन काफी लंबे समय से रिक्वेस्ट कर रहा था यूएसए से कि आप हमें अलाउ करिए, इस मिसाइल का यूज करने के लिए अलाउ करिए, ताकि हम रशिया के डीप में जाकर उनके एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था क्योंकि बाइडेन ने लिया है, और ऑब्वियस सी बात है, उनका जो टर्म है हार्डली 1-2 महीने का बचा है, उसके पहले ये डिसीजन लेना, और स्पेशली जब ये बात पता है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो चुनाव हार चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी जीत गई है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बाइडेन के द्वारा ये डिसीजन लिया जाना चाहिए था। और इसीलिए अगर आप देखोगे, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो एल्डेस्ट सन हैं, जो सबसे बड़े सन हैं, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाइडेन इस पूरे युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हुआ। अगर आप देखिए यहां पर, तो रशिया ने इसका जवाब दिया है और यह कंफर्म किया है कि यूक्रेन ने ये जो यूएस मेड लॉन्ग रेंज एटैक्स मिसाइल है उसका प्रयोग किया है रशियन टेरिटरी में। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी तक क्या था कि यूक्रेन रशिया की तरफ जो भी अटैक कर रहा था वो एक्चुअली ड्रोन्स के माध्यम से कर रहा था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली मिसाइल का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं पूरे वॉर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। ये अगर आप देखोगे, यहां पर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव, उन्होंने कहा दिस इज ऑफ कोर्स अ सिग्नल दैट दे वांट टू एस्केलेट। मतलब ये एक प्रकार से सिग्नल है कि वॉर को ये लोग एस्केलेट करना चाहते हैं। वी विल बी टेकिंग दिस एज अ क्वालिटेटिव न्यू फेज ऑफ द वेस्टर्न वॉर अगेंस्ट रशिया, और हम इसका जवाब देंगे। और इसीलिए अगर आप देखिए, यहां पर पुतिन ने कल एक बड़ा काम यह किया है कि रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें बड़ा बदलाव किया है। बेसिकली क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा, कोई भी देश यही कहता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास भी है, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर अटैक करोगे न्यूक्लियर वेपन से तो हम आपके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक करेंगे। जैसे भारत की भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आपको पता होगा, भारत ये कहता आ रहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ न्यूक्लियर वेपन से तो ही हम यहां पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन रशिया ने यहां पर जो बड़ा बदलाव ये किया है कि अगर हमारे ऊपर अगर मान लो कोई कन्वेंशनल अटैक होता है, बड़े बड़े बॉम्ब से, मिसाइल से अटैक होता है, भले ही वो न्यूक्लियर ना भी हो, तो भी हम इस केस में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव हुआ है रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में। ये आप देख सकते हो जो स्टेटमेंट दिया गया है, इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट द रशियन फेडरेशन रिजर्व्स द राइट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ एग्रेशन विद द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स अगेंस्ट इट। और देखिए, रशिया ने पहले ही यहां पर वार्निंग दे दी थी अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, मतलब यूरोप के बाकी देशों को जो नेटो के मेंबर्स हैं, कि अगर हमारे टेरिटरी के अंदर लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल होता है, जो कल यूक्रेन ने किया, तो हम इसको एज अ न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और देखिए, रशिया ने यह भी कहा है कि देखिए, अगर आप एटैक्स मिसाइल की बात करो तो बिना यूएस सैटेलाइट के
ये वर्क नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर जीपीएस फिटेड है जिसके माध्यम से ये प्रिसाइज स्ट्राइक करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया का ये कहना है कि इसके पीछे डायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व है और यूएस मदद कर रहा है, इसलिए हम इस बात को मानेंगे कि हमारे ऊपर एक न्यूक्लियर जो स्टेट है वो अटैक कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन रिस्पॉन्ड विथ न्यूक्लियर वेपन्स। तो देखते हैं अब होता क्या है। क्या यहाँ पर पुतिन इस पूरे वॉर को यहाँ से एस्केलेट करने वाले हैं? डेफिनेटली रशिया इसका बदला लेगा, कैसे लेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन काफी पैनिक जैसी सिचुएशन एक तरह से बन गई है दुनिया में। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रशिया की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो रशिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, कौन से माउंटेन का? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।